Good morning student, welcome to CA International School online study system class plus 2 commerce subject business study lesson unit 5th 5.2 organization structure topic divisional organization structure. ओके स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। इससे पहले हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का अभिप्राय डिवाइड करना है सारी संस्था को किसके अकॉर्डिंग टू मेजर प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर बाय इट, यानी सारी संस्था को डिवाइड करना है किसके आधार पर, मेजर प्रोडक्ट के आधार पर। प्रोडक्ट के आधार पर जो है डिवाइड होगी संस्था। इससे पहले फंक्शनल में हमने पढ़ा था कि संस्था डिवाइड हो रही थी फंक्शन के आधार पर। यहाँ प्रोडक्ट के प्लेस पर फंक्शन लिखा आता है वहाँ पर, और यहाँ डिविजनल में प्रोडक्ट लिखा आता है। डिवाइड हो रही थी फंक्शनल में सीधा फंक्शन के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर, और यहाँ पर डिवाइड होगी प्रोडक्ट के आधार पर। क्योंकि डिविजनल में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसलिए पहले प्रोडक्ट बांटे जाएंगे, उसके बाद उसकी एक्टिविटी परचेज, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग ये सब की जाएगी। लेकिन डिविजनल में सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रोडक्ट डिवाइड किया जाता है, और फंक्शनल में सबसे पहले एक्टिविटी डिवाइड की जाती है। देखिए, इफ इन बिजनेस एंटरप्राइज मैनी टाइप ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर, अगर एक बिजनेस में कोई बिजनेस संस्था है वो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो डिपार्टमेंटेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो डिपार्टमेंटेशन यानी जो डिपार्टमेंट बांटा जाएगा किसके आधार पर, उसके प्रोडक्ट के आधार पर, ना कि इंस्टेड ऑफ फंक्शन। सीधे ही फंक्शन डिवाइड नहीं किए जाएंगे, पहले प्रोडक्ट डिवाइड किया जाएगा, फिर प्रोडक्ट के लिए डिपार्टमेंट डिवाइड किए जाएंगे। लेकिन फंक्शनल में सीधे ही फंक्शन डिवाइड कर दिए जाते हैं। इफ इट इज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कुछ प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा, उस पर हम ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, मच टाइम, और वाइल सम अदर प्रोडक्ट विल गेट, और बहुत हो सकता है कुछ प्रोडक्ट पर हम लिटिल अटेंशन दे पाए। फलस्वरूप सम प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर नंबर इन सोल्ड, इस प्रकार कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बिक जाएगा और कुछ हो सकता है कम मात्रा में बिके। इसलिए अवॉइड करने के लिए सिचुएशन को सारी संस्था को डिवाइड किया जाता है किसके आधार पर, उसके प्रोडक्ट के आधार पर। सबसे पहले प्रोडक्ट डिवाइड किया जाता है। वेरियस डिविजन्स आर एस्टैब्लिश, विभिन्न डिवीजन बनाए जाते हैं। हेड ऑफ डिवीजन लुक आफ्टर ऑल द फंक्शन कनेक्टेड विद दैट प्रोडक्ट। जो हेड होता है डिवीजन का, डिवीजन हेड होगा, वो सारे ही फंक्शन को देखता है जो उसके डिवीजन से रिलेटेड होता है, चाहे परचेज, सेल्स है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है। ऑल दिस फंक्शन आर परफॉर्म सेपरेटली बाय डिफरेंट डिवीजन। ये सारे फंक्शन डिफरेंट रूप से अपनी ही डिवीजन के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि आगे चार्ट में भी बताया गया है। टूल किट और पढ़ लेते हैं। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का अभिप्राय क्या है, डिवाइड करना है सारी संस्था को मेजर प्रोडक्ट के आधार पर, और फंक्शन में क्या था, मेजर एक्टिविटी के आधार पर बांटा जाता है। अब इसके बाद देखेंगे प्रोसेस को किस प्रकार फुलफिल किया जाता है, फॉलोइंग डायग्राम के द्वारा। जैसे ये देखिए, शेयर होल्डर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर है, ये टॉप लेवल है, ये फंक्शनल में भी था। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कब आएगा, जब संस्था में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस अलग है, जिनकी टेक्नोलॉजी अलग है, तो वहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ता है उन्हें, यानी उनको अलग विभाग देना पड़ता है। जैसे कि मेटल है, धातु का है डिवीज़न, एक है प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीज़न, दोनों का अलग मार्केट है, दोनों की अलग प्रोसेस है, दोनों की अलग टेक्नोलॉजी है। तो फिर दोनों की मैन्युफैक्चरिंग आप ये सारे एक ही डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो हो सकता है एक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, मेटल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और प्लास्टिक पर कम ध्यान दिया जाए, क्योंकि दोनों का मार्केट अलग है, टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है वो अलग है, टाइमिंग अलग है। ये सभी जो है कुछ फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं इनको। अब देखिए, डिविजनल में टॉप लेवल है, उन्होंने सबसे पहले क्या बांटा है, प्रोडक्ट बांटा है, मेटल प्रोडक्ट और उसके बाद प्लास्टिक। लेकिन फंक्शनल में सीधे ही जनरल मैनेजर के बाद आपको ये दिखाई दे रहा था डायग्राम में, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनेंस एंड पर्सनल। लेकिन यहाँ पर मेटल है और फिर प्लास्टिक है। मेटल के क्या था मीनिंग,
मेजर प्रोडक्ट के आधार पर जो मैन्युफैक्चर की जा रही है उसके आधार पर संस्था को डिवाइड किया जाता है। प्रोडक्ट डिवाइड कर दिया तो इन्हें बोलेंगे डिविजनल हेड। ये देखिए डिविजनल हेड बना दिए गए हैं, प्लास्टिक का अलग और मेटल का अलग बना दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ फंक्शन डिवाइड किए जाएंगे क्योंकि कार्य किया जाएगा, यहाँ एक्टिविटी क्या की जाएगी, मेटल बनाने का कार्य बनाएंगे। कब? जब ये सारे डिपार्टमेंट यानी ये सारे एक्टिविटी हम वहाँ पर उस क्रिएट करेंगे, इसके डिपार्टमेंट बनाएंगे, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, ऐसे ही प्लास्टिक का अलग बनाया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ऐसा नहीं कि एक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, एक पर कम ध्यान दिया जाए। मेटल का अलग हेड बना दिया जाएगा, प्लास्टिक का अलग हेड बना दिया जाएगा। वो दोनों ही अपने अपने जो डिवीज़न है उसकी क्या करेंगे, देख रेख करेंगे, अपने अपने डिवीज़न को आगे ले जाने की ओर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। जैसे आपने यूनिटी ऑफ कमांड आपने जो हमारा प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल में पढ़ा था कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसमें सबका अलग अलग प्लान होना चाहिए, अलग अलग डिवीज़न का, और जो भी हेड बनाया जाए वो अपने अपने डिवीज़न को ही देखे। तो यही था वहाँ पर कि ये फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल, जो यहाँ फॉलो हो रहा है। देखिए इसके बाद आता है मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न और प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीज़न अलग अलग बना दिया जाएगा। अब आता है एडवांटेज क्या है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के, क्या एडवांटेज होगा, ये हमने जो डायग्राम बनाया है, जो सीखा है, क्या इसका एडवांटेज? एडवांटेज यही है, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड। डिविजनल हेड का डेवलपमेंट होगा। ये डेवलपमेंट फंक्शनल में हमने नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल सब अपने अपने डिपार्टमेंट का कार्य कर रहे थे और इसके ऊपर कौन था? जनरल मैनेजर। लेकिन यहाँ पर मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न का एक मेन हेड बना दिया जाएगा जो कहलाया जाएगा डिविजनल हेड। वो डिविजनल हेड प्रोडक्शन को भी देख रहा है, मार्केटिंग को भी, फाइनेंस को भी, पर्सनल, यानी एक व्यक्ति इन सभी पर फोकस कर रहा है। तो उसका क्या हो रहा है? सबकी देखरेख कर रहा है, डेवलपमेंट, यानी उसको सभी का ज्ञान है। तो क्या हो रहा है? डेवलपमेंट। इच डिवीजन लुक आफ्टर ऑल द फंक्शन, क्योंकि हेड जो है ये मीन्स ये हेड मेटल प्रोडक्ट डिवीजन और प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीजन का हेड अपने अपने प्रोडक्ट की जो परचेज, सेल्स, एडवर्टाइजिंग है, इन सब पर देखरेख करता है। इस प्रकार उसका डेवलपमेंट होता है। डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस, रिजल्ट की आकलन की जा सकती है क्योंकि मेटल का अलग बना दिया हेड, प्लास्टिक का अलग, कौन सा प्रोडक्ट संस्था को ज़्यादा फायदा दे रहा है गणना की जा सकती है। सारी एक्टिविटी हर एक डिवीज़न की इंडिपेंडेंटली रूप से की जाती है। प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है वो हम जान सकते हैं। क्विक डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न का जो डिवीज़न हेड है उसको प्लास्टिक के जो हेड है उससे पूछने की जरूरत नहीं है, और यहाँ प्लास्टिक के हेड को मेटल के हेड से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? क्विक लिए जाते हैं। इसके अलावा इजी एक्सपेंशन भी इजी है क्योंकि सेपरेट डिवीज़न, जब भी कोई और जो है प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो उसके लिए एक और जो है अलग से सेपरेट डिवीज़न बना दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर है मेटल है, प्लास्टिक है, या एक और आप जो है प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो फिर उसका अलग से ही ये सारे डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। अब इसके बाद आता है डिसएडवांटेज क्या है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की। डिसएडवांटेज सबसे पहले डिविजनल हेड में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है क्योंकि हर एक डिविजनल हेड क्या चाहता है कि अपनी ही डिवीज़न को आगे लिया जाए, अपनी जो है प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा सेल हो और उसी की सुप्रीमेसी, उसी की जो है एक गुडविल बनी रहे। जैसे मेटल का अलग और प्लास्टिक का अलग चाहता है, तो अपने सेटिस्फाई करने के लिए ईगो वो अपनी ही डिवीज़न में मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन कैसे आपने देखा है, मेटल का अलग सारे प्रोडक्ट परचेज, सेल्स बनाए गए हैं और इसके अलावा प्लास्टिक का अलग बनाया गया है। तो डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, जहाँ मेटल का अलग बनाया गया वहीं प्लास्टिक का भी अलग बनाया गया। देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस यहाँ भी बनाए गए हैं, प्लास्टिक का भी अलग बनाया गया। उस संस्था तो एक ही है, बस प्रोडक्ट ही तो दो हैं। तो देखिए डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन की जो है प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद आता है सेल्फिश एटीट्यूड। सेल्फिश कैसे? हर एक कॉन्फ्लिक्ट से ही सेल्फिश हो जाता है। हर एक डिवीज़न चाहता है कि बेटर परफॉर्मेंस देना, और वो इसलिए वो अपनी ही डिवीज़न में सारे सोर्सेज चाहता है, और यही उसका सेल्फिश एटीट्यूड कहीं ना कहीं जो है संस्था के हित में नहीं होता। सुटेबिलिटी क्या है? डिविजनल हेड। पहली सुटेबिलिटी मेन, जहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो वहाँ है डिविजनल, एक प्रोडक्ट फंक्शनल।
जहाँ प्रोडक्ट एक से तो ज़्यादा है लेकिन बनाने की टेक्नोलॉजी मार्केटिंग वो अलग है। अगर एक ही हो तो हम एक ही डिपार्टमेंट से कार्य कर सकते हैं। जहाँ साइज जो है संस्था का बहुत ज़्यादा हो और अलग बनाने की ज़रूरत हो इन सभी डिपार्टमेंट को। अब आता है क्या अंतर है फंक्शन और डिविजनल स्ट्रक्चर में। फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सबसे पहले वर्क यानी एक्टिविटी के आधार पर ही डिवाइड कर दिया जाता है। डिविजनल पहले प्रोडक्ट बांटा जाता है जैसे मेटल और प्लास्टिक, फिर प्रोडक्ट परचेज सेल्स ये बांटे जाएंगे। स्पेशलाइजेशन जॉब, क्योंकि यहाँ पर सीधा ही बांटा जाता है परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और वो अपने अपने ही डिपार्टमेंट को देखते हैं। कोई डिविजनल हेड नहीं है जो सारे डिपार्टमेंट को देख रेख कर रहा हो। यहाँ सभी डिपार्टमेंटल हेड है जो अपने अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं, अपना ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए जॉब में स्पेशलाइजेशन आती है, यहाँ पर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आ जाती है, क्योंकि एक डिविजनल हेड है जो अपनी डिवीजन में आने वाले सारे डिपार्टमेंट को देखरेख करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपल्सम, काफ़ी कठिन भारी कार्य होता है डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो डिपार्टमेंट विल टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर एडवर्स रिजल्ट। फंक्शनल में एडवर्स रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने दी है उसके प्रति एडवर्स जो रिजल्ट आया है तो अकाउंटेबिलिटी उत्पन्न नहीं हो पाती, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि परचेज है, सेल्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनकी देखरेख कौन कर रहा है? जनरल मैनेजर। वो जनरल मैनेजर को अकाउंट को जवाब देंगे। वो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अकाउंटेबिलिटी जो एडवर्स रिजल्ट के लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है ठहरानी। लेकिन यहाँ पर इजी होती है डिविजनल मैनेजर के लिए। कैसी इजी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि देखिए डिविजनल हेड के लिए इसलिए इजी हो जाती है क्योंकि मेटल है और प्लास्टिक का है। मेटल का अलग हेड बना दिया गया है, प्लास्टिक का अलग हेड बना दिया गया है। अब मेटल के हेड जो है वो ही अकाउंटेबल होगा, यानी अपना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी है उसे कि अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से, आपको जिम्मेदारी दी है मेटल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की, तो कैसे वो जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। तो यही आंसर देगा यहाँ टॉप मैनेजर को, ऐसी प्लास्टिक वाला यहाँ टॉप मैनेजर को। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी इजिली फिक्स हो जाती है क्योंकि यही डिविजनल हेड आंसर देंगे आगे कि वो अपने हेड को क्यों नहीं, अपने डिवीज़न को किस प्रकार आगे चला रहे हैं, हानि हुई है तो क्यों हुई है, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसलिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली रूप से ठहराई जा सकती है। अब आता है मैनेजरियल डेवलपमेंट। यहाँ पर फंक्शनल में डेवलपमेंट नहीं हो पाता क्योंकि जैसे परचेज का कार्य कर रहा है व्यक्ति, परचेज का ही करेगा, अदर कार्य नहीं सीख सकता। लेकिन डिविजनल मैनेजर जैसे प्लास्टिक का मैनेजर जो डिवीज़न हेड है वो सभी को देख रेख कर रहा है, विभिन्न प्रकार यानी परचेज, सेल्स, फाइनेंस सबको देख रेख कर रहा है, तो वहाँ उसका डेवलपमेंट हो जाता है। कॉस्ट, यहाँ कार्य का कोई डुप्लीकेशन नहीं है, एक ही परचेज डिपार्टमेंट है, एक ही सेल्स डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर तो दो है, परचेज डिपार्टमेंट मेटल का अलग और प्लास्टिक का अलग, इस पर काम यहाँ को ज़्यादा आ जाती है। कोऑर्डिनेशन, सारे डिपार्टमेंट हेड अपने ही विवेक से कार्य करते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन से डिफिकल्ट हो जाता है कोऑर्डिनेशन बैठाना यहाँ पर, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पर निर्भर है और सीधे ही डिपार्टमेंट बटे हैं। लेकिन यहाँ पर डिविजनल हेड बांटा गया है, सबसे पहले डिविजनल हेड आएगा, फिर उसके अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट, तो वह जैसा कहेगा वैसे ही डिपार्टमेंट हेड को कार्य करना पड़ेगा। यानी सेल्स, परचेज, फाइनेंस, इनमें जो एक हेड बनाए जाएंगे उन्हें डिविजनल हेड का कहना मानना ही पड़ेगा, वही कंट्रोल कर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक स्टैब्लिश हो जाता है। सुटेबिलिटी, मेन थिंग, जहाँ एक प्रोडक्ट है वहाँ फंक्शनल, जहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है वहाँ क्या आएगा? डिविजनल। ओके बेटा, इसी के साथ हमारा ये 5.2 लेसन फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।